स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 13 ट्रांसफार्मर, जो कि आपका लास्ट मॉड्यूल है एंड ये आज आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। क्लास 22 जो है आपका, इसी 22 क्लास में आपका फर्स्ट ईयर पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले वीडियोज़ आपको लेट मिल रही हैं, 6-7 दिन से आपको कुछ भी नहीं मिला होगा चैनल पे, तो उसके लिए सॉरी। एंड जो भी और ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं जो वीडियोज़ का वेट कर रहे हैं, लाइक मोटर मैकेनिक, व्हीकल, डीजल मैकेनिक, आरएसी एंड प्लम्बर, या आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उसका भी हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन से पहले हम हिंदी इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट करके आपके क्वेश्चंस जरूर करवा देंगे। इन 3-4 दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लैपटॉप में भी, एंड हम भी बाहर गए हुए थे थोड़ा सा, तो आपको वीडियोज़ नहीं मिल पाए थे। अब रेगुलर आप ट्यून हो जाइए चैनल पर एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को जैसे अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है वैसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सारी अपडेट व नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ऐसी सभी अपडेट व पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लास 22 का पहला क्वेश्चन यानी 241 नंबर क्वेश्चन होगा, और लास्ट में बोनस क्वेश्चन रहता है ना आप सभी के लिए, आपको याद है तो फिर से रहने वाला है, उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द फंक्शन ऑफ बकहोल्स रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें बकहोल्स रिले जो होता है आपका, बकहोल्स आप पढ़ सकते हैं, इसका काम क्या होता है। प्रीवियस पार्ट में अच्छे से डिस्कशन हुआ था विद फिगर। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है प्रिवेंशन मतलब प्रोटेक्शन या सुरक्षा देना, किससे, ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट यानी अतिभार और लघुपथन दोनों से क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है या उसको लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है आप देख सकते हैं ना, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है, यहाँ से आपका बकहोल्स रिले होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे इसका हम यहाँ पे एक बड़ा फिगर आपको दिखा रहे हैं, ठीक। मेन ट्रांसफार्मर ये मेन टैंक है, वहाँ से यहाँ पे फिर कंजर्वेटर लगा होता है उसमें जाता है, एंड फिर बकहोल्स रिले के भी कई सारे पार्ट होते हैं, लाइक फ्लोट होता है, रिलीज कॉक होता है, ठीक। इन सब के बारे में पीछे हम डिटेल में डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो बकहोल्स रिले का क्या काम है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों के केस में क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज बाउंड विद थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है जो एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, इसको जनरली हम लोग उपकरण ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर, पीटी एंड सीटी जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका है, विभव ट्रांसफार्मर जो है, उसका जो प्राइमरी यानी प्राथमिक जो यहाँ पे आपका, ठीक है, कुंडलियों उस पर थिन वायर पतले तार और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न हम क्यों प्रयोग करते हैं। तो थिन वायर और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न हम प्रयोग करके क्या वहाँ पाएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, वहाँ पे इंडक्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरण देने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे पतले तार और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न यूज़ करते हैं कुंडली में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस यानी उच्च प्रेरण देने के लिए। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है आप सबको पता है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, जो फैराडे का नियम है उसके बेसिस पे। अगला क्वेश्चन है, वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो आपका जो भी लाइन में सप्लाई जैसे 11,000 वोल्ट है, कोई भी केवी आ रहा है, ठीक, उसे क्या करना है, जो इंड यूजर है, जो कस्टमर होता है, उसको स्टेप डाउन करके जो इंड यूजर तक पहुँचाता है, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें कह रहा है वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। प्राइमरी डेल्टा में इंटरव्यू के लिए हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो गया, आईटीआई के लिए हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो सेकेंडरी है उसको हम स्टार में क्यों रखते हैं, तो इसका एक ही पर्पज होता है। देखिए जो आपका सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल क्या है, आपका इनपुट है, ठीक, क्या है, इनपुट है आपका, मान लीजिए 3 फेज इनपुट है, आर वाई भी आप यहाँ पा गए। लेकिन आपका जो सेकेंडरी यहाँ पे कॉइल है वो क्या है आपका, अब सेकेंडरी में आपके जो कस्टमर है ना उन तक आप पहुंचाते हैं। आपको कुछ कस्टमर को यहाँ पे 3 फेज चाहिए, कुछ को यहाँ पे सिंगल फेज चाहिए, ठीक। सिंगल फेज में आपका क्या होगा, एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से 3 फेज तो आपका जा रहा है, बट हमें एक न्यूट्रल भी चाहिए हमें न्यूट्रल। तो हमें सेकेंडरी का क्या रखना होता है, स्टार में रखना होता है। तो वहाँ आपको क्या मिल जाता है, आर वाई बी एंड एन। यहाँ पे क्या हो गए आपके 4 वायर हो गए, तो 3 फेज एंड 4 वायर सिस्टम आप इसे कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करते हैं। सामान्य रूप में हम क्या करते हैं, प्राथमिक में डेल्टा एंड द्वितीयक किस में, स्टार में जोड़ते हैं। किस लिए,
टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। किसके लिए? टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज एंड 4 वायर सिस्टम। ठीक, ये है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एक यहाँ पे हमने जस्ट फिगर आपके लिए लगा दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। एक आइडियल, एक आदर्श 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर। 2 वाइंडिंग मतलब क्या होता है? आप सबने ना ट्रांसफार्मर देखा हुआ है। ठीक, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अगर हम यहाँ बात करें, एक कोर होती है, एक यहाँ पे वाइंडिंग आपकी, एक यहाँ पे वाइंडिंग आपकी। आदर्श ट्रांसफार्मर है। तो कह रहा है कि हम आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। किस प्रकार का ईएमएफ होगा? ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे। तो वही होगा ना, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। एक प्राथमिक कॉइल के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? इंड्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राइमरी कॉइल के थ्रू सेकेंडरी पे क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 245 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस, या ठीक है, कॉपर की वाइंडिंग्स होती है ना आपकी, तो यहाँ बोल रहा है कॉपर लॉस जो है उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। प्रीवियस पार्ट में अच्छे से हमने डिस्कशन किया था। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? आपका कोर लॉस एंड आपका आयरन लॉस। ठीक है, लौह हानि और कोर हानि। एंड साथ में जो आपका यहाँ पे कॉपर लॉस है या तांबे का नुकसान है, उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट से निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 246 है यहाँ पे, वाई फेराइट कोर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स। जो रेडियो रिसीवर है उसमें हम फेराइट कोर का यानी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, जो नियत हानियाँ हैं ना उनको कम करने के लिए। देखिए रेडियो रिसीवर आपके एक्यूरेसी होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपके सिग्नल सही नहीं रिसीव होंगे। एंड फिर क्या होगा? इंटरफेरेंस अगर होगा तो फिर आपका सही सिग्नल ना मिलने से सही मैसेज भी नहीं कम्युनिकेट हो पाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे हम फेराइट कोर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम क्या करें, जो नियत हानियाँ हैं ना उनको हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? टू रिड्यूस द कॉन्स्टेंट लॉसेस। ट्रांसफार्मर में जनरली 2 तरह का लॉस होता है। जो लॉस जैसे आप बोले ना, आयरन लॉस, कोर लॉस, कॉपर लॉस, तो कुछ तो इलेक्ट्रिकल लॉस है, कुछ आपके मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। बट यहाँ बात हो रही है रेडियो रिसीवर में हम फेराइट कोर की यूज़ करते हैं, जो कांस्टेंट लॉसेस हैं उन्हें हम क्या करें? रिड्यूस कर सकें, इसलिए वहाँ पे हम फेराइट कोर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर। देखिए इसके बारे में प्रीवियस पार्ट में चर्चा हुई थी कि स्टेप्ड कोर क्या होता है। ठीक, तो कह रहा है बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना उसमें स्टेप्ड कोर यूज किया जाता है। ठीक, तो उस व्यवस्था का फ़ायदा क्या मिलता है? एक फ़ायदा तो होता है ना, ट्रांसफार्मर बड़ा साइज होते हुए भी अगर हम स्टेप्ड कोर ना यूज़ करें तो बहुत बड़ा बन सकता है, तो उस साइज छोड़ा उसका छोटा हो जाता है। दूसरा, स्टेप्ड कोर में क्या होता है कि हम जो कॉपर का यूज है ना वो कम से कम करते हैं, मिनिमाइज कॉपर यूज। कॉपर यानी तांबे का उपयोग कम करता है वो स्टेप्ड कोर। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला है 248 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज्ड इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल में हम चाहते हैं कि वो एकदम मॉइस्चर फ्री रहे, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर आता है तो आपके ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी घटेगी। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 1% या 0.1% नमी भी जो है आपके ट्रांसफार्मर की दक्षता को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। बट हम नहीं चाहते कोई भी हमारे पास मशीनरी या इक्विपमेंट हो, हम हमेशा चाहते हैं उसकी जो इफ़िशियंसी हो क्या हो? मैक्सिमम हो, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हो। तो वहाँ पे हम ब्रीदर यूज़ करते हैं। ब्रीदर में हम नमी सोखने के लिए क्या, नमी को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलिका जेल का। आप सब ने देखा होगा ब्लू कलर का ऐसे रहता है, क्रिस्टल टाइप का, जेल टाइप का। एंड जब ये नमी अपने में अवशोषित कर लेता है ना तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, पिंक कलर का। ठीक है, इस तरह का हो जाता है। फिर इसे हमको क्या करना होता है? रिप्लेस करना होता है, जिससे फिर से नमी सोखे एंड आपका ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो नमी रहित रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान एक ही सबसे बड़ा होता है, उसमें आपकी क्या होती है? सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है ना वो नहीं होती है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग से ही आप देख सकते हैं ना, इस तरह का फिगर होता है आपका। तो इसका यही नुकसान है सबसे बड़ा, इसमें हम सेकेंडरी वाइंडिंग को ना आइसोलेट नहीं कर सकते। क्या है? एक ही वाइंडिंग है प्राइमरी, एंड यहाँ से आप ये क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग इसी में आपको बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इसी को आप सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करते हैं? बना लेते हैं। तो इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते बाकी ट्रांसफार्मर की तरह। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या होता है?
नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है 250 नंबर यहाँ पे, विच कूलिंग मेथड यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे कह रहा है जो पोल माउंटिंग मतलब होता है जो खंभों के ऊपर ही लगाए गए रहते हैं वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसमें हम किस शीतलन विधि का उपयोग करते हैं। शीतलन विधि मतलब उसे ठंडा करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए जिन ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में सप्लाई आती है ना, जिनका फिर हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट अपने स्टेबलाइजर या बोर्ड वगैरह जो भी बाकी इक्विपमेंट्स को रन करते हैं, तो वही आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जो 2 पोल के ऊपर लगे रहते हैं जनरली, या सिंगल पोल पे भी आजकल माउंट रहते हैं छोटे ट्रांसफार्मर। तो कह रहा है कि उसमें कूलिंग मेथड क्या रखते हैं। तो ट्रांसफार्मर में एक तो होता है एयर नेचुरल, जहाँ हम प्राकृतिक हवा आ रही है उसको ठंडा कर रही है और पास हो रही है, उसके फिन्स बने होते हैं ना उसमें। दूसरा होता है ऑयल नेचुरल एंड एयर ब्लास्ट, एयर उसके ऊपर हम ब्लास्ट करें, एयर हम उस पर क्या करें, ब्लो करें, ठीक, वो एक कूलिंग होता है। अगला होता है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स, मतलब फोर्सफुली एयर भी हम डालें उस पर और किसी एक पंप के थ्रू हम फोर्सफुली ऑयल से भी उसकी कूलिंग करते रहें सर्कुलेशन के थ्रू। एंड थर्ड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, मतलब ऑयल भी नेचुरली उसे कूल कर रहा है और एयर भी नेचुरली उसे कूल कर रही है। तो जनरली जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं पोल माउंटेड, उसमें इसी कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर। एक ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। तो ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टील का परसेंटेज होता है 93% और सिलिकॉन होता है आपका 7%। राइट आंसर क्या हो गया आपका, स्टील 93% एंड सिलिकॉन 7%। देखिए अभी यहाँ क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर इसलिए इसको यहाँ पे टिक किया गया। कई बार आपसे पूछ लेता है ट्रांसफार्मर कोर में जो स्टील है ना, जो सिलिकॉन है उसका परसेंटेज कितना रहता है, और एक रेंज में दे देता है, कई बार दे देता है 3 से 5%, 5 से 7%, 7 से 9%, ठीक है, इस तरह से। तो आप वहाँ पे 5 से 7% को सही करेंगे उस केस में। अगला क्वेश्चन है 252 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। एक पावर ट्रांसफार्मर जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। तो टैप चेंजिंग का नाम ही जैसा ना, टैप चेंजिंग बेसिकली इसका उद्देश्य ही होता है क्या, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम वोल्टेज अनुपात को बदलने के लिए क्या करते हैं, टैप चेंजिंग करते हैं, किसमें, पावर ट्रांसफार्मर्स में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में वोल्टेज अनुपात को बदलना। ये हो गए आपके यहाँ पे 252 क्वेश्चंस एंड ये आपका 22 पार्ट में कंप्लीट फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जामिनेशन की सीरीज हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। अगर कोई नया पीडीएफ निमी आपके एग्जामिनेशन के पहले जारी करता है तो हम वो ज़रूर कराएंगे, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि जितने कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है, अगर कुछ नए क्वेश्चन ऐड भी हो जाते हैं तो आप आसानी से उन्हें कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह हमने आपको नहीं बताया, हमने उसमें आपको विद फिगर, उससे और रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं वो सब कुछ हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा वीडियोस कैसी लगती हैं चैनल की। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस, नया क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है डीजीटी ने आपके एग्जामिनेशन से पहले। आज हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको उसे हम ज़रूर कंप्लीट कराएंगे एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पे बोनस क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है विच ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस। हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है पल्स ट्रांसफार्मर, इग्निशन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी सीवीटी। जो राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, साथ में बाकी प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कीजिएगा चैनल के। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।